आज आपके सामने कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ, और वो है आज आपका कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और पढ़ाई में नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज बहुत ही शॉर्ट मोड में मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताने जा रहा हूं। कंप्यूटर नेटवर्क बताने से पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से तार थे, कम्युनिकेशन गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडिया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का मीन्स ये है नेटवर्क का मतलब होता है जुड़ना। और कंप्यूटर नेटवर्क में क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में हम इस प्रकार कनेक्ट कर देते हैं कि उनके बीच हम डेटा का ट्रांसफर कर सकें। इट मीन्स ये कह सके कि हम उसमें अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, डेटा कम्युनिकेट कर सके, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब बात आती है, यदि हम कंप्यूटर नेटवर्क तो हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेंगे, लेकिन उसमें हमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, वो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आपकी टाइमिंग को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स को भी मेंशन कर दिया है कि कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स मेन है। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है वो आपका है सर्वर। सर्वर क्या करता है, जो मेन कंप्यूटर होता है उसे सर्वर कहते हैं, क्योंकि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क जोड़ते हैं तो एक साथ कई कंप्यूटर होते हैं। जो मेन कंप्यूटर होता है वो क्या कहलाता है, सर्वर, जो कि सभी कंप्यूटरों को जोड़े रहता है। दूसरा चीज है आपका नोड। सर्वर के बाद अगर कोई चीज होता है तो वो क्या कहलाता है, नोड। इट मींस सर्वर से बाद जितने भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं दैट इज कॉल्ड नोड। उसके बाद तीसरा है आपका क्लाइंट। क्लाइंट वर्ड तो आप लोग बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, बट यहां वो क्लाइंट वाला वर्ड नहीं यूज है। यहां क्लाइंट क्या है, नोड ऑब्लिक क्लाइंट। हम या तो उसके सर्वर से बाद जो कंप्यूटर होते हैं उसे नोड कहते हैं, और प्रत्येक एक एक जो नोड लगे होते हैं उसे हम क्लाइंट भी कहते हैं। अगला ऑप्शन है आपका केबल। यू नो वेरी वेल, लास्ट वीडियो में मैंने आपको केबल के बारे में बताया था, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। अब आप ये समझ सकते हैं कि जब हम दो कंप्यूटरों को जोड़ेंगे या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ेंगे तो उसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, केबल की। हब नाम से एक्सप्लेन है। हब आपको पता है कि जो बीच का जो कंप्यूटर होता है, केंद्रीय कंप्यूटर, मुख्य कंप्यूटर, जिससे सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड हब। वह हब कहलाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरा वर्ड है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, नेटवर्क ओएस। ओएस का मींस हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर में इंटरनेट कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। टोपोलॉजी कंप्यूटर को जो हम जिस आकार में जोड़ते हैं, जिस व्यवस्थित क्रम में जिस आकार में जोड़ते हैं, वो टोपोलॉजी कहलाता है। आगे हम अगला टॉपिक टोपोलॉजी पर ही चलेंगे। प्रोटोकॉल, कई कंप्यूटरों को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें कुछ दायरा, कुछ नियम होते हैं कि एक कंप्यूटर से सूचना दूसरे कंप्यूटर में जाने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। वह प्रोटोकॉल कहलाता है एनआईसी। नाम थोड़ा सा मैच कर रहा है हमारे से, एनआईसी, समझ गए होंगे आप। एनआईसी का मतलब ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हमारे कंप्यूटर में एक नेटवर्क इंटरनेट जोड़ने के लिए, नेटवर्क कम्युनिकेट करने के लिए एक एनआईसी कार्ड लगता है जो असेंबल किया जाता है, जिसको एक्सटेंड किया जाता है एनआईसी कार्ड को अपने कंप्यूटर में, जिससे कि हमारा नेटवर्क कंटिन्यूटी सबसे जुड़ सके। ब्रिज, ब्रिज से भी तब किया जाता है जब दो लाइन को आपस में जोड़ना, तब हम लोग ब्रिज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है आपका राउटर। राउटर का प्रयोग तब किया जाता है जब जटिल नेटवर्क, मतलब बहुत ही कठिन नेटवर्क है, उसको आपस में जोड़ना है, तब हम लोग राउटर का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है आपका रिपीटर।
रिपीटर नेटवर्क से प्राप्त सिग्नल दूसरे नेटवर्क पर रिपीटर द्वारा सेंड किए जाते हैं। एंड लास्ट है आपका गेटवे। गेटवे क्या सिस्टम है, ये राउटर से थोड़ा हाई होता है। गेटवे तो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कंबाइन कर सकता है। कौन? गेटवे। तो ये है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आई होप कि आप इसको मेरे बोलने के दौरान आप इसको राइट डाउन भी कर रहे होंगे अपने कॉपी पर, अपने नोट्स पर, क्योंकि आपको पता है कि मेरा क्वेश्चन इसी टॉपिक में से ही बीच में रहेगा और वो आपको लिखना भी है, वो आपको कमेंट भी करना है, दोनों मोड में वर्क करने हैं। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले फिर एक बार रिवीजन कर देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सर्वर, नोड, क्लाइंट, केबल, हब, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ब्रिज, राउटर, रिपीटर, गेटवे। तो इसको हम इरेज कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते तो मैं थोड़ा सा आगे आ सकता हूं, जिससे कि मैं अगले टॉपिक की तरफ आपको ले चलूं। अगला टॉपिक हमारा है इसी के अंतर्गत कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये बड़ा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क को दो बेस पे बांटा गया है। फर्स्ट बेस एकदम स्पष्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वर, सर्वर के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, भौगोलिक क्षेत्र, एरिया के रिगार्डिंग में कंप्यूटर नेटवर्क। सर्वर की अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सर्वर की हम बात करें तो सबसे पहला है सर्वर नेटवर्क। ये क्या है? सर्वर नेटवर्क पर क्लाइंट नोड व सर्वर दोनों होते हैं। जैसे कि हम कभी किसी चीज को किसी कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट करना हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट नोड फाइलों को सेव करना और सर्वर इन कार्यों को, प्राप्त सेवाओं को क्लाइंट तक पहुंचाना होता है। दूसरा है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये क्या होता है? पीयर नेटवर्क में सर्वर नहीं होते। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सर्वर नहीं होते, परंतु यूजर इसे अपनी आवश्यकता अनुसार डिस्क स्पेस तथा अन्य रिसोर्सेज में जैसे प्रिंटर आदि का साझा प्रयोग कर सकता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क। और तीसरा है आपका हाइब्रिड नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क में तीन कार्य होते हैं। नंबर एक सर्वर वर्क, दूसरा क्लाइंट वर्क और तीसरा पीयर वर्क। इट मींस हाइब्रिड का मतलब क्या है? सर्वर का भी और पीयर दोनों का मिक्स रूप में वर्क होता है हाइब्रिड नेटवर्क में। अब आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। सॉरी, कंप्यूटर नेटवर्क को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक लैन, आपको इसका फुल फॉर्म याद ही होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। हल्का सा हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। लैन का पूरा नाम हमने आपको बता ही दिया है। लैन के अंतर्गत हम लैन को कहां पर स्थापित करते हैं? किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत हम लोकल एरिया नेटवर्क को स्थापित करते हैं। अब सीमित क्षेत्र कौन सा? जैसे स्कूल, बिल्डिंग, कॉलेज, जो 1 किलोमीटर के दायरे में। लैन का प्रयोग प्रायः हम तब करते हैं जब उसका क्षेत्रफल 1 किलोमीटर के अंतर्गत हो, तो हम लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग लैन का प्रयोग करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल का प्रयोग करते हैं। कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल का प्रयोग करते हैं, जबकि मैन का प्रयोग किसी शहर के अंतर्गत स्थापित होता है। मैन का प्रयोग किसी शहर के अंतर्गत स्थापित होता है। जो इसका रेंज होता है वो रेंज आपका मिनिमम 50 टू 70 किलोमीटर के रेंज में होता है। कह लिया जाए तो किसी शहर के अंतर्गत मैन का प्रयोग किया जाता है, मैन स्थापित किया जाता है। मैन के प्रयोग में मैक्सिमम कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल में आपको याद होगा, आपकी जो सिटी का केबल टीवी होगा, सिटी केबल चैनल, उसके अंतर्गत मैन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है आपका वैन, नाम से एक्सप्लेन है, वाइड
एरिया नेटवर्क। वैन में संचार के लिए कोई भौगोलिक क्षेत्र की सीमा नहीं है। यह एक शहर से पूरे विश्व, संपूर्ण विश्व में फैला होता है। मुख्य रूप से वैन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग को मॉडेम और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है आपके लिए स्पेशली कि आपको दो चीजें लिखनी है। पहला तो मैं साइड में आ गया, पहला चीज तो आपको लिखना है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कौन कौन से हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो मैंने आपको बताया वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन है। और दूसरा आपका क्वेश्चन है लैन मैन वैन का फुल फॉर्म। लैन मैन वैन का फुल फॉर्म ये आपको कमेंट में भी लिखना है और साथ ही साथ अपने कॉपी में भी लिखना है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को कंटिन्यू जारी रखने के लिए जो बच्चे आज या कल में बच्चे जुड़ रहे हैं, इस वीडियो में जो भी बच्चे आज या कल में जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझसे वाया मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्यादा वर्क के लिए, ज्यादा समझने के लिए आप कमेंट में भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।